दुष्यंत कुमार ने अपनी रचना में क्या खूब लिखा है। कहाँ तो तय था चरांगा हर घर के लिए, कहाँ चरांगा मयस्सर नहीं अब शहर के लिए। अर्थ पर जाएं तो कहता है वादा तो था इस शहर के एक एक घर को रोशन करेंगे, लेकिन अब शहर ही रोशन नहीं होगा। दुष्यंत कुमार के इस कविता से आगे बढ़ते हुए अब खबर की बात करते हैं जो रीवा जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। रीवा की जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी और कर्मचारी जो आजकल सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्षेत्रीय मीडिया, प्रदेश की मीडिया सहित देश की मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। हर 2-4 दिन में इनसे जुड़ी हुई सुर्खियां क्षेत्र में, राज्य में और देश में चर्चा का विषय बनी रहे। लेकिन ये जो चर्चाएं हैं, ये सुर्खियां हैं, यह गंभीर सवाल भी पैदा करते हैं और गंभीर संकट की ओर भी इशारा करती है। तो पहले उन सुर्खियों की बात करते हैं, फिर उसके प्रभावों पर हम चर्चा करेंगे। पहली सुर्खी जो कल ही आई, रीवा की जिला पंचायत अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, नीता कोल, उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वह असहज नजर आती हैं अपने काम कराने को लेकर। काम क्या था? काम था कि एक सरपंच जो उन्हीं के समाज से आती हैं, वह शिकायत लेके उनके पास पहुंची थी। इस सचिव को हटाने के लिए वह लगातार प्रयास कर रही हैं, उनसे भी शिकायत की लेकिन सफलता नहीं मिली। वह असहज नजर आती हैं, वह हटा नहीं सकती। जिला पंचायत सीईओ को कहा है, प्रशासन कार्रवाई करने में असहज है और ऐसे आरक्षण का क्या मतलब है, आरक्षण क्या है, आरक्षण आरक्षण को खत्म कर देना, यह उनका वक्तव्य था। सवाल है आखिर वो असहज क्यों है। दूसरी सुर्खी जो कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर से आती है, जहां वरिष्ठ न्यायाधीश विवेक अग्रवाल स्पष्ट तौर पर रीवा के जो कलेक्टर हैं उन्हें उनकी ड्यूटी समझाते हुए नजर आते हैं। वीडियो वायरल होता है, चर्चाएं भी होती कि आपको आईएएस जनता का शोषण करने के लिए नहीं बनाया। तीसरी सुर्खी, रीवा के संभागायुक्त एक ही प्रकरण पर दो आदेश जारी करते हैं, अदालत उनके खिलाफ जांच बैठाते हैं। चौथी सुर्खी, एक स्कूल का बच्चा जिसे स्कूल में कहीं न कहीं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के रखा जाता है, उससे उसकी लैट्रिन धुलवाई जाती है। मानवाधिकार तक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता गौरव तिवारी शिकायत करते हैं। मानवाधिकार संज्ञान लेता है, अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित करता है, सम्मन भेजता है। कार्रवाई नहीं होती तो दिल्ली तलब करता है। दिल्ली ना पहुंचे अपने प्रतिनिधियों के लिए वह वहां से ये आज्ञा मानते हैं कि प्रतिनिधि पहुंचते हैं जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, स्पष्ट रूप से मानवाधिकार उन्हें समझाता है, कार्रवाई करनी चाहिए, संवेदनशील मुद्दा है और अब अगली बार ऐसे प्रकरणों पर बिल्कुल विशेष तरीके से ध्यान दिया जाए, लापरवाही न की। तो इन चारों सुर्खियों को आप देखिए, जो चारों सुर्खियां हैं यह क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बनी, राज्य में भी बनी और देश में भी चर्चा का विषय बनी। अब जब इस तरह की चर्चाएं और इस तरह की कार्यप्रणाली रीवा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने आती है तो बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। ये अधिकारी और कर्मचारी कोई नॉर्मल नहीं, बल्कि संविधान ने इन्हें विशेष अधिकार दिया है और यह विशेष अधिकार इन्होंने अपने तब से पाया है, ये भी सत्य है। रात रात जाग कर इन्होंने किताबें पढ़ी हैं, तब यह उस पद तक पहुंचे हैं। लेकिन उन किताबों में यह स्पष्ट तौर पर दिया गया था, संविधान की बातें भी थी, नैतिकता की बातें भी थी और इन्हें जो शक्ति दी गई है उसमें स्पष्ट तौर पर यह मेंशन था कि आपको जो दायित्व दिया जा रहा है वो जनता का सेवा का है, जनता को सुरक्षित रखने का है, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का है। लेकिन जब कार्यप्रणाली सामने आती है तो उसमें हीला हवाली दिखती। 10-10 साल के प्रकरण को निपटाने के लिए अदालतों को कठोर बातें कहनी पड़ती, संभागायुक्त के खिलाफ जांच बैठानी, एक छोटे से बच्चे को न्याय दिलाने के लिए मानवाधिकार को
आगे आना पड़ता है, दिल्ली तलब करना पड़ता है, तब जाके FIR स्कूल प्रबंधन और स्कूल प्रबंधन के प्राचार्य के खिलाफ दर्ज। तो सवाल तो खड़े होते हैं और सवाल अभी खड़े भी। अब इन सवालों से इतर उस चिंता की जो लोकतंत्र को लेकर है, प्रजातंत्र को लेकर है। चिंता यह है, ये एक दौर था जब कुप्रबंधन और कुशासन की कहानियां केवल अखबारों के कुछ पन्नों तक सीमित रहती, लेकिन अब यह कहानियां हर फोन पर हैं, हर व्यक्ति तक पहुंच रही। वह व्यक्ति जो इकबाल करता है लोकतंत्र पे, प्रशासन पे, जनप्रतिनिधियों पे, अगर इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं और इस तरह के जो खबरें हैं वह उन तक पहुंचती हैं, प्रशासन की उदासीनता पहुंचती है, तो इससे क्रेडिबिलिटी गिरती है, जो शासन का इकबाल है वह गिरता है। और अगर जनता के मन में शासन का इकबाल गिरेगा तो जाहिर सी बात है यह लोकतंत्र कमजोर होगा। इस लोकतंत्र, इस प्रजातंत्र और इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है और प्रशासन की भी। प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अब सवाल यह नहीं, ये जो हुआ सो हुआ। अब बात है उस विश्वास को लौटाने की जो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। जो हमारे जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं वह सोचने समझने में सक्षम है। सरकारें तो आती जाती रहती, सरकारें भी तो आएंगी जाएंगी, लेकिन संविधान ने आपको विशेष अधिकार दिया है और उस अधिकार का प्रयोग आपको करना चाहिए। संवेदनशीलता का परिचय और जनता के जो अधिकार हैं उन्हें सुरक्षित करने का काम आपको करना, जिससे जनता का विश्वास लौटेगा और इससे लोकतंत्र, प्रजातंत्र मजबूत। जनता आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है और उसका समाधान होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों से भी यही गुजारिश है कि आपको भी ऐसे मैटरों को संवेदनशीलता से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार फिर से आपको जनता की अदालत में जाना है और तब सवाल भी हो, जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही है और यह जवाबदेही हम और कोई तय नहीं करता, वह संविधान करता है जिसकी शपथ आप लेते हैं। वह एक लोकतंत्र करता है जो आपको शक्ति देता है, वो आपको उत्तरदायित्व भी देता है। तो इन बातों को समझने की आवश्यकता है, निदान करने की आवश्यकता है। आप सब इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। खबरिया को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें, न्यूज को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।